वेलकम बैक गाइस। तो एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ की ये पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है बेसिकली आप लोगों को हेल्प करने के लिए कि आप लोग एसक्यूएल एज अ क्यूए इंजीनियर कोई भी इंटरव्यू हो, राइट, डेटाबेस टेस्टिंग से रिलेटेड या फिर एसक्यूएल से रिलेटेड, तो आप वो आराम से क्रैक कर पाएँ और समझ पाएँ कि हम लोग डेटाबेस टेस्टिंग क्यों करते हैं, क्या क्या टर्म्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज़ वहाँ पे यूज़ होती हैं। तो वैसे ही मैंने एक पार्ट 1 वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे एसक्यूएल के। ये सिमिलरली हमारी पार्ट 2 होने वाली वीडियो, राइट, जिसमें मैंने और फर्दर क्वेश्चंस जो कि हम डेटाबेस टेस्टिंग में यूज़ करेंगे और करते हैं और जो कि इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी आते हैं, वो मैंने यहाँ पे कवर किए गाइस। ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Okay, so what is a subquery and how does it work? A subquery is a query nested within another SQL query. So it can be used in select or insert, update and delete commands, which are basically DML statements to return the data. तो subquery आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने एक SQL query लिखी, उसी के अंदर आप अपने एक और query लिख दी, उसी वो हो जाती है हमारी सबक्वेरी। तो सबक्वेरी इज अ क्वेरी नेस्टेड विद इन अनदर एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, सिंपल है गाइज। मैंने सब क्वेरीज की भी एग्जांपल प्रैक्टिकली समझा रखे हैं, राइट, अपनी एसक्यूएल ट्यूटोरियल सीरीज़ में, और वो जाके भी देख सकते हैं। इसी एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज़ में मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें मैंने प्रैक्टिकल आपको बेसिकली समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो वो इसके बाद वाली वीडियो डेफिनेटली होने वाली है, वो आप उस वीडियो पे चैनल पे बने रहें ताकि वो वीडियो आप पार्ट 3 जो होने वाली है वो आप ज़रूर देखें। ठीक है, ओके। तो सब क्वेरी हम समझ गए। एक और एसक्यूएल क्वेरी जो कि एक मेन क्वेरी के अंदर नेस्टेड है। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट कमांड्स? ठीक है, तो द डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। समझ गए? द एक्शन कैन बी रोल्ड बैक, while truncate command is used to delete all records from a table and this action cannot be rolled back. तो बेसिकली दोनों केस में क्या हो रहा है कि आप रिकॉर्ड्स को डिलीट कर रहे हो बट एक सर्टेन लेवल पे। तो जो डिलीट कमांड है वो आप एक पर्टिकुलर रो को डिलीट करने के लिए यूज़ करते हो फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन सम कंडीशन। मान लीजिए आप कहना चाहते हो कि डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल हुज, और बेसिकली लाइक और प्रैक्टिकली अगर हम समझें तो डिलीट द डेटा or record of an employee, okay, in a table whose age is 25 और total ID और employee ID is this। ठीक है, तो आपने एक कंडीशन सेट कर दी और उस कंडीशन पे आप डिलीट कर रहे हो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड। ट्रंकेट कमांड जो होता है वो एक वन गो में सारे रिकॉर्ड्स को एक पर्टिकुलर टेबल से हटा देता है और वो एक्शन रोल बैक नहीं हो सकता। डिलीट कमांड जो है वो रोल बैक हो सकता है। बेसिकली आप मतलब उसको रोल बैक कर सकते हो, मतलब जो अंडू कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया डिलीट और ट्रंकेट में डिफरेंस। तो यहाँ पे आप लोग का एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिलीट और ट्रंकेट के बीच में डिफरेंस क्या है, और वो समझा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज द लिमिट क्लॉज इन एसक्यूएल? द लिमिट क्लॉज इज यूज्ड टू फेच द नंबर ऑफ रोज रिटर्न्ड बाय अ क्वेरी। इट्स पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू वांट टू रिट्रीव a subset of results from a larger data set. This clause is often used with order by to control the order and number of rows retrieved. ठीक है, सिंपल मतलब है जैसे आपने कोई क्वेरी निकाली, क्वेरी लिखी, आप डेटा फेच कर रहे हो। ठीक है, मान लीजिए 100 एम्प्लॉयज़ की एक टेबल है जिसमें से आपको लेट्स से 50 रिकॉर्ड्स निकालने हैं। तो आप अपनी क्वेरी लिखोगे जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल। ठीक है, कोई आपकी कंडीशन लिखी, तो जब आप ये सिंपल क्वेरी लिखते हो तो आपके सारे रिकॉर्ड्स फेच हो जाएंगे। मान लीजिए आपको 50 रिकॉर्ड्स निकालने हैं, तो वहाँ पे आप लिख दोगे एंड में, क्वेरी के एंड में लिमिट 50, तो 50 रिकॉर्ड्स ही निकलेंगे। अब आप उसको सॉर्ट भी कर सकते हो एक तरीके से कि आपको वो रोज़ किस बेसिस पे चाहिए, राइट। वो जो 50 रिकॉर्ड्स आए हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन आप लगा के, लाइक एज जिनकी 25 है या 25 से ऊपर है सिर्फ वही निकले। और वो जो रिकॉर्ड्स हैं, मान लीजिए अगर एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी एज 25 है, वो मान लीजिए 10 हैं, तो आप लाइक 70 हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो अगर आपको उनमें से भी सिर्फ 50 रिकॉर्ड्स चाहिए तो आप एंड में लगा सकते हो लिमिट 50। ठीक है, और आप ऑर्डर बाय यूज़ करोगे यहाँ पे इस क्लॉज के साथ। तो ऑर्डर बाय भी मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ समझा रखा है।
प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हमने की हुई है ऑर्डर बाय की, राइट। कोई भी डाउट हो आप एसक्यूएल मेरी सीरीज़ में भी जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने अच्छे से प्रैक्टिकली समझा रखा है, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्लॉज, एक एक कमांड और एक एक स्टेटमेंट, ठीक है। तो दिस क्लॉज इज ऑफन यूज्ड विद ऑर्डर बाय टू कंट्रोल द ऑर्डर नंबर ऑफ रोज रिट्रीव्ड, ठीक है। तो लिमिट लगाना मतलब आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज ही या रिकॉर्ड्स ही फेच करने, तो वहाँ पे लिमिट यूज होगा। हाउ डू यू टेस्ट इफ अ पर्टिकुलर वैल्यू इन अ रिकॉर्ड इज एम्प्टी और नॉट, ठीक है। इट इज़ टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ इज नल एंड इज नॉट नल कंडीशन, ठीक है। तो आपको नल वैल्यूज़ अगर टेस्ट करनी है कि जैसे मान लीजिए आपकी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की मान लीजिए ईमेल आईडी एक कॉलम है और वो मिसिंग है, और आपको ऐसे डेटा निकालना है कि जिनकी ईमेल आईडी मिसिंग है, लाइक डेटा करेक्ट करने के लिए या कुछ भी, मतलब डेवलपर को बताने के लिए कि इसकी ईमेल आईडी मिसिंग है, ये डेटा जहाँ से भी उठ गया है वो ईमेल आईडी मान लीजिए सोर्स में रही होगी, तो यहाँ डेटाबेस में पॉपुलेट नहीं हुई, तो वो चेक करने के लिए, वो टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इज़ नल इज़ नॉट नल कंडीशंस, बेसिकली स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप नल वैल्यूज एम्प्टी रिकॉर्ड्स यहाँ से वैलिडेट कर सकते हो यूजिंग द इज नल एंड इज नॉट नल कंडीशन। ओके, हाउ डू यू फाइंड वैल्यूज विच आर ग्रेटर दैन अ पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब कोई कंडीशन हो, जैसे आपको मान लीजिए एम्प्लॉयज़ निकालने हैं जिनकी एज 25 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय एज इज़ ग्रेटर दैन 30, तो वहाँ पे आप ये सिंबल लगाओगे। सिमिलरली आप इक्वल टू और लेस दैन के लिए भी ये ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हो टू फेच द रिकॉर्ड्स। हाउ डू यू फेच रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सिंपल है, ऑर्डर बाय हम यूज़ करते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ASC कमांड, ठीक है। इट कैन बी अचीव्ड यूजिंग ऑर्डर बाय एंड ASC असेंडिंग टुगेदर। ASC का मतलब असेंडिंग। यहाँ पे एक और पॉइंट ये होता है गाइस कि अगर मान लीजिए आपको एम्प्लॉयज़ निकालने हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कि जिनका नाम A से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ABCD आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में निकालना है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे सिंपली आपको लिखना है ऑर्डर बाय, ठीक है, कॉलम नेम और ASC, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में आपके सारे कॉलम नेम्स वहाँ से निकल के आ जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, ASC अगर नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में ही ले लेगा, ये इसकी एक फीचर है, ठीक है। अगर आप ASC लिखते हो तो भी वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, अगर आप ऑर्डर बाय नेम करते हो, ठीक है ना, तो भी असेंडिंग ऑर्डर में है। बट आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर चाहिए तो वहाँ पे लिखोगे DESC विच इज़ शॉर्ट फॉर डिसेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आपको रिकॉर्ड्स निकालने हैं नंबर्स के बेसिस पे या फिर अल्फ़ाबेटिकली, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय के साथ ये दोनों यूज़ कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे लिमिट के साथ भी कर सकते हो। अब लिमिट में आप एक वो लगा देते हो, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन लगा देते हो कि इतनी ही रोज निकले, राइट। तो ये दोनों आप एक साथ कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो, ओके। और थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक्सक्यूज़ करना गाइस, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है अभी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी, मैं बीमार नहीं चल रहा था, बीमार हो रखा था, और अभी भी लाइक मैं कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुआ हूँ, तो हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी फट रही हो, तो उसको आप प्लीज़ इग्नोर करना, हाँ ठीक है। पर जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना, ओके। चलिए गाइस, हाउ डू यू fetch total number of rows in a table? Okay, we can use the count function, count star function, to fetch the exact count of rows present in a table. We can use the count or the column name function to count the number of rows for that particular column, ठीक है। तो अगर आपको number of rows निकालना है, ठीक है, तो जैसे एक टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, कितने रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है, डायरेक्टली आपको नंबर चाहिए, तो आप काउंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आप काउंट, ये जो ब्रैकेट है गाइस, जो फंक्शन है, इसके अंदर आप स्टार अगर लिखोगे तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, राइट, वो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे फैच होके आ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको पर्टिकुलर कॉलम देखना है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी कॉलम में नल वैल्यूज़ हों, ठीक है, तो वो काउंट ही नहीं होगी, ऑब्वियसली कोई नॉट नल वैल्यू होगी अंदर, अगर कोई नॉन नल होगी, बेसिकली नॉन एम्प्टी वैल्यू, वो काउंट होगी। तो मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम है जिसमें मिक्स ऑफ एम्प्टी वैल्यूज़ और नॉन एम्प्टी वैल्यूज़ हैं वो कॉम्बिनेशन में है, तो अगर आपको कॉम्बिनेशन निकालना है किसी पर्टिकुलर कॉलम का कि उसमें कितनी वैल्यूज़ प्रेजेंट है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, काउंट ब्रैकेट में कॉलम नेम
और सेलेक्ट बेसिकली अगर आप लिखोगे सेलेक्ट काउंट कॉलम नेम फ्रॉम दिस टेबल, तो वो आपको काउंट आ जाएगा उस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है। अब टेंशन नहीं ले गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे, हम प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दूंगा जो कि आप प्रैक्टिस करना, राइट। मेरे साथ साथ आप फॉलो अलॉन्ग प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैं उसमें क्वेश्चंस पहले दिखाऊंगा, आप पॉज करके वीडियो प्रैक्टिस कर सकते हैं और देन उसके बाद आंसर भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि वैलिडेट कर पाएँ, ओके। अदरवाइज आप अपनी अगर कोई भी डाउट है तो मेरी एसक्यूएल सीरीज़ भी है, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं जो भी क्यू इंजीनियर को आने चाहिए, वो भी आप जाके वहाँ देख सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया काउंट। तो टोटल नंबर ऑफ रोज, कुछ आपको रिकॉर्ड्स अगर काउंट करने हैं, फेच करने हैं, तो आप काउंट फंक्शन का यूज़ करोगे। एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी परफॉर्म डेटाबेस टेस्टिंग? डेटाबेस टेस्टिंग फोकसेस ऑन वेरीफाइंग द इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस. It ensures that the database operates correctly and efficiently under various conditions and that the data is accurate and reliable. तो डेटाबेस टेस्टिंग का मेन मकसद ही होता है गाइस कि हम लोग देख रहे हैं कि जो डेटा जहाँ से उठ के आ रहा है, बेसिकली सोर्स, कोई भी यूआई एप्लीकेशन या कोई डेटाबेस हो, कोई भी सेल्सफोर्स एप्लीकेशन हो या कुछ भी हो, वहाँ से जो उठ के आ रहा है डेटा, जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लोड हो रहा है, ठीक है, वो करेक्टली आ रहा है कि नहीं, कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो नहीं आ रहा। अब डुप्लीकेसी चेक करने के लिए हम लोग, जिसको हम डेटा इंटीग्रिटी कहते हैं, राइट, कि डेटा जो है वो थ्रू आउट द टेबल्स यूनिक है और वैलिड है, तो हम फॉरेन की, प्राइमरी की वहाँ पे यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट, राइट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी की, फॉरेन की हम क्यों यूज़ करते हैं, डेटा इंटीग्रिटी के लिए, कोई डुप्लीकेसी ना हो, डेटा करप्टेड ना हो और एग्जैक्ट सही डेटा हो, डुप्लीकेट भी ना हो। कंसिस्टेंसी मतलब कोई भी डुप्लीकेसी ना हो और एग्जैक्ट हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट हो, यूनिक हो और वैलिड हो। सिक्योरिटी, ठीक है, एंड देन परफॉर्मेंस। अब अगर आप बहुत सारा डेटा है तो जब आप उसको फेच कर रहे हो या उसमें कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो क्या वो क्वेरी बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है एग्जीक्यूट होने में, वो भी हमें डेटाबेस टेस्टिंग से पता लग जाएगा। तो वो चीज़ें वैलिडेट करने के लिए हम लोग डेटाबेस टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। तो इन दी एंड इट एंश्योर्स दैट द डेटाबेस ऑपरेट्स करेक्टली एंड एफिशिएंटली अंडर वेरियस कंडीशंस एंड दैट द डेटा इज एक्यूरेट एंड रिलायबल। सिंपल। ओके, व्हाट इज ईटीएल प्रोसेस? ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज। जब आप डेटाबेस टेस्टिंग परफॉर्म करोगे तो आप इस कॉन्सेप्ट से भी ज़रूर टकराओगे और ये डेफिनेटली आपके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट होगा। तो ETL क्या है? ETL स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड. So it is a process used in data warehousing and data integration to move data from multiple sources into a central repository such as a data warehouse. It is basically used to verify the data from source, जो कि हमारा database हो सकता है, UI application हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, is correctly extracted, मतलब उसको वहाँ से निकालना, उसको ट्रांसफॉर्म करना according to the business need एंड लोड करना इनटू सम डेस्टिनेशन, अगेन वो डेटाबेस होगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट, आप किसी पर्टिकुलर सोर्स से कुछ डेटा को कैसे उठा रहे हो, उसको किस तरह से मॉडिफाई कर रहे हो और लोड कर रहे हो डेस्टिनेशन डेटाबेस में, वो होता है ETL प्रोसेस। तो वो ही वैलिडेट करना है कि जो एक्सट्रैक्टेड डेटा है क्या वो करेक्टली लोड हो रहा है कि नहीं, वो ही हम ETL टेस्टिंग बोलते हैं। उसी को एक तरीके से हम डेटाबेस टेस्टिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। Our destination here is a database table, hence a part of database testing or DB testing. Okay. ओके, कोई भी डाउट हो ETL की रिगार्डिंग तो आप क्वेश्चन कमेंट डाउन जरूर करें गाइज, ठीक है। हाउ डू यू फेच रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर रेंज? अगेन दिस कैन बी यूज्ड अचीव्ड यूजिंग द इन एंड बिटवीन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपनी SQL ट्यूटोरियल में इन और बिटवीन ऑपरेटर्स भी कवर किए हुए हैं कि अगर आपको कोई रेंज के बीच में कोई रिकॉर्ड निकालना है, मान लीजिए कुछ, अगेन एम्प्लॉय का अगर मैं एग्जांपल दूं तो किसी की सैलरी मान लीजिए 50,000 से 1 लाख के बीच में, आपको वही एम्प्लॉयज़ निकालना है, तो आप बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आप वो चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर सैलरी के एम्प्लॉयज़ का डेटा हमें नहीं मिलते, मान लो आप चाहते हो 50,000, 60,000, 70,000, तो वहाँ पर इन ऑपरेटर का यूज़ करोगे। तो like select star from table name where salary in, और ब्रैकेट में आप वो सैलरी लिखोगे, ठीक है। ये हमारा इन ऑपरेटर हो गया। और बिटवीन में select star from table name where age between अपना आप दे दोगे, लेट्स से 50,000 एंड 1 लाख। अगेन मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रैक्टिकली समझा रखे हैं अपनी SQL की सीरीज़ में गाइज, अब वो चेकआउट कर सकते हैं। और मैं इस सीरीज़ में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा ताकि प्रैक्टिस ज़रूर कर पाएँ, ओके।
ओके गाइज, ये थे हमारे पार्ट 2 की कुछ क्वेश्चन एसक्यूएल के, राइट। तो मैं जो मेजर क्वेश्चंस है गाइस, ठीक है, वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, और जो आपको एज अ क्यू इंजीनियर काम आने वाला है, जो कि आप मोस्टली यूज़ करोगे अपनी डेटाबेस टेस्टिंग में, ठीक है। इसके अलावा एडवांस चीज़ें भी आप इसके बाद लर्न कर सकते हो, बट ये हमारी बेसिक चीज़ है जो कि हमें डेफिनेटली आनी चाहिए। और यकीन मानिए, अगर आप ये चीज़ें समझ जाते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो हैंड्स ऑन, तो आप कोई भी डेटाबेस टेस्टिंग एज अ क्यू इंजीनियर आप इंटरव्यू कोई भी क्लियर कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एडवांस चीज़ें भी मैं एडवांस थोड़ी चीज़ों पे भी वीडियो बना लूँगा, बट हाउ एवर एज अ क्यू इंजीनियर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी चीज़ें ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए, क्योंकि आपको डेटा वैलिडेट ज़्यादा करना है हमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं अभी ये सीरीज़ खत्म नहीं हुई है, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसमें, और मैं अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। ऑटोमेशन टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग भी स्टार्ट करूँगा गाइस, जिसमें मैं आपको बताऊँगा एपीआई टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स। मैं यहाँ पे मैनुअल ऑटोमेशन और एपीआई टेस्टिंग, डेटाबेस टेस्टिंग और अपने जीरा टूल जैसे और भी चीज़ें जो होगी क्यू इंजीनियर यूज़ करता है, वो मैं कवर करूँगा। इनफैक्ट इससे बाहर के क्वेश्चन भी बताऊँगा कि आपको कैसे एज अ क्यू इंजीनियर काम करना चाहिए, राइट। अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ऐसे मैं बथेरे टॉपिक्स कवर करूँगा गाइस, ठीक है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, ओके। अभी मेरी थोड़ी आवाज़ दबी दबी होगी, फट रही होगी गाइस, तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई है, रिकवर नहीं हुआ हूँ, बट सून मैं जल्दी ये रिकवर कर जाऊँगा, तो वीडियोज़ नॉर्मली भी बनाऊँगा, ठीक है, और जल्दी जल्दी भी लेके आऊँगा। ओके, तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।